subject GK of class 3, right? Here we have completed up till chapter number 39. Now we are moving further with our chapter number 40, that is means of transport. सबसे पहले चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक चीज को दूसरी जगह पे भेजा जाए उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे कि गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, और जिसमें वो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पे बस में गए तो बस जो है वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही गुड्स जो है बाय ट्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, बाय शिप्स ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे हुए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन मींस कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, एक चीज या एक लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाए दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मींस यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीजें यूज हो वो उनको क्या बोलेंगे, आर नॉन एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उनको हम मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। देखो अभी यहाँ पे पूछा गया है कि आप स्कूल कैसे जाते हो, तो कैसे आते हो आप स्कूल, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। स्कूल बस में, वैन में, पापा छोड़ने आते तो बाइक में, ठीक है, साइकिल लेके आते हो तो साइकिल लेके। तो ये जनरल क्वेश्चंस है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। हाउ डू यू गो टू ग्रैंडमास प्लेस ड्यूरिंग समर वेकेशन? समर वेकेशन में आप अपने ग्रैंडमा के घर कैसे जाते हो? बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, जैसे आप जाते हो वो आपको लिखना है। फिर है हाउ डू योर पापा और मम्मा गो टू देयर ऑफिस? आपके पापा और मम्मा अगर वर्क कर रहे हैं तो वो ऑफिस कैसे जाते हैं? बाय स्कूटर, बाय कार, कैसे जाते हैं वो, ठीक है, बाय मेट्रो, तो वो आपको लिखना है। फिर है हाउ डू एस्किमोस ट्रैवल? एस्किमोस कैसे ट्रैवल करते हैं? सबसे पहले तो हमें जानना है एस्किमोस मतलब क्या। एस्किमोस मीन्स जो लोग स्नो में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे बर्फ होती है वहां पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज अ एस्किमोस, ठीक है। और उनके घरों को बोला जाता है इग्लू, ठीक है, जो स्नो में रहते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज अ एस्किमोस। उन लोगों को एस्किमोस बोला जाता है। अब वो लोग ट्रैवल कैसे करते हैं? स्लेज से। स्लेज मतलब ऐसा व्हीकल जिसके पहिए होते नहीं है। जैसे बुलॉक कार्ट होता है तो उसका पूरा कार्ट होता है ना, और उसमें पहिए भी होते हैं कार्ट में, और वो कार्ट कौन खींचता है? बुलॉक खींचता है, ठीक है। उसमें सामान रखा जाता है या फिर पीपल भी बैठते हैं, ठीक है, विलेजेस में, ठीक है, तो वो होता है बुलॉक कार्ट। वैसे ही ये स्लेज होता है। स्लेज जो है वो डॉग से चला जाता है या फिर कोई स्मॉल एनिमल, डॉग के जैसा ही स्मॉल एनिमल इसे चलाते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, इसमें पहिए नहीं होते, ये स्नो में ऐसे स्मूथली जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, पिक्चर भी दिया गया है, ठीक है। फिर नेम टू मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, दो एयर ट्रांसपोर्ट के मींस। तो एयर में से ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर हमें हवा में से ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन से मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है? दो ही है, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है पर बाय एयर जाना है, दैट इज एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है, क्लियर। नाउ हियर फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन टू यू। डैश मींस कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक प्लेस से दूसरी जगह पे लोगों को या गुड्स को पहुंचाना, तो उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, यहाँ पे लिखना है ट्रांसपोर्टेशन, ओके। नाउ सी द मीन्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ये आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, इसलिए इसका हर कैपिटल, हर लेटर, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में, ठीक है। फिर देखो आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, ठीक है, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ? स्कूल बस से। कार से आते हो तो कार लिख सकते हो, बाइक से आते हो तो बाइक भी लिख सकते हो, साइकिल से आते हो तो साइकिल भी लिख सकते हो, ठीक है। आई गो टू माई ग्रैंडमास प्लेस ड्यूरिंग समर वेकेशन बाय कार, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो सके तो खुद से ही फील करना, ओके। फिर माई पापा गो टू द ऑफिस बाय स्कूटर, सो हियर यू विल राइट स्कूटर। यहाँ पे स्कूटर का स्पेलिंग SCOOTER, ओके।
फिर देखो एस्किमोज, एस्किमोज ट्रैवल बाय, कैसे ट्रैवल करते हैं एस्किमोज को? अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम जैसे अपने घर से मार्केट जाते हैं तो हम बाइक स्कूटी का यूज करते हैं, ठीक है? तो एस्किमोज को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा ना, वो लोग वहां पे रहते हैं, तो वो किसका यूज करेंगे? वो लोग स्लेज का यूज करेंगे, ठीक है? स्लेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा व्हीकल जिसके पहिए नहीं होते हैं, they do not have wheels, और ये जो है डॉग्स के द्वारा चला जाता है, ठीक है? या फिर और कोई स्मॉल एनिमल, ठीक है? नेम टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के दो मीन्स, सो दैट इज एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है? फिर देखो नेम टू मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रोड से ट्रांसपोर्ट करने की दो व्हीकल्स, यानी कि दो मीन्स, ठीक है? सो दैट इज बाइक एंड कार। और भी बहुत सारे मीन्स है रोड ट्रांसपोर्ट के, तो कौन कौन से बोलो चलो? इट इज साइकिल ऑल्सो, बस, है ना? ये सारे रोड ट्रांसपोर्ट ही है। फिर नेम टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के टू मीन्स, बोट एंड शिप, ठीक है? अगर हमें पानी के द्वारा कहीं जाना है, पानी से एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना है, या गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं दूसरे स्टेट में पानी के माध्यम से, तो क्या आएगा? बोट एंड शिप, ठीक है? फिर यहाँ पे दिया गया आपको एक क्वेश्चन, ड्रॉ एनी वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपको कोई भी एक मीन ट्रांसपोर्ट का ड्रॉ करना है। यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि रोड ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा देते हैं ड्रॉ एनी वन मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो आपको कंपलसरी हो जाएगा कि बाय रोड जो चीजें जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वही ड्रॉ करना। लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनी वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। इट मे बी फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही ड्रॉ करना है। इन तीनों में से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर स्पेसिफाई करें कि वाटर ट्रांसपोर्ट, तो फिर आपको फिक्स हो जाएगा कि आप बोट या शिप ड्रॉ करो। अगर एयर ट्रांसपोर्ट लिखे तो फिर फिक्स हो जाएगा कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, तो आपको जो चीजें आती है आप वो ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी, बोट, शिप, बाइक, कार, साइकिल या फिर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है? और बोट और शिप तो सबको नॉर्मली ड्रॉ करना आता ही है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको कोई भी दे सकता है एग्जाम में। और ये वाले जो है टू मीन्स, या आपको टू नेम्स ऑफ ईच में भी आ सकता है, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करना। ओके चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 40, नाउ हियर इट इज चैप्टर नंबर 41, कीप योर वर्ल्ड क्लीन, ठीक है? तो यहाँ पे राइट रॉन्ग दिए गए आपको। थ्रो द वेपर्स ऑफ टॉफीज एंड चॉकलेट्स इन अ डस्टबिन, हमें टॉफी और चॉकलेट के वेपर किसमें डालने चाहिए? डस्टबिन में, ठीक है? स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम, हम क्या करते हैं, रूम में बैठे टीवी देखा, बाहर गए तो रूम की लाइट, फैन, टीवी सब ऑन रहता है। नो, जब भी आप रूम से बाहर निकलो तो रूम का लाइट, फैन सब स्विच ऑफ करना है, ठीक है? ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो। कीप द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी और म्यूजिक सिस्टम स्लो, हमें अपना टीवी या म्यूजिक सिस्टम जो है उसका वॉल्यूम कैसे रखना चाहिए? स्लो। प्लक फ्लावर्स फ्रॉम पार्क एंड गार्डन, गार्डन में से हमें फ्लावर्स और गार्डन और पार्क्स में से हमें फ्लावर्स प्लक करने चाहिए। प्लक मतलब तोड़ना, हमें ये करना चाहिए? नो, ठीक है? तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। प्ले ऑन स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ अ चिल्ड्रन पार्क, हमें रोड पे खेलना चाहिए, चिल्ड्रन पार्क में नहीं। तो ये राइट है कि रॉन्ग? रॉन्ग, हमें हमेशा पार्क में खेलना चाहिए, रोड पे खेलना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर सामने वाला कोई इंसान स्पीड में आ रहा है तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है और सामने वाले को भी चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें स्ट्रीट्स पे खेलना नहीं चाहिए। वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर बाय लीविंग द टैप ऑन, हमें जब भी पानी का काम होता है हम टैप ऑन करते हैं तो उस टैप को खुला ही छोड़ दो अगर हमारा काम खत्म हो गया। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, हमें पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी कहीं पे भी वेस्ट ना हो। इनफैक्ट अगर हम किसी के घर जाते हैं और देखते हैं कि टैप खुला हुआ है, कोई इंसान भूल गया है, तो हमें उसको बंद करना चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। Tease animals or birds by throwing stones at them or chasing them, ठीक है? हमें एनिमल और बर्ड्स को टीज करना चाहिए, हमें उन पे स्टोन्स फेंकने चाहिए। Is it right? No.
हमें उनसे प्यार से रहना चाहिए, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको खाना देना चाहिए, उनको ऐसे खाने के लिए चीजिंग नहीं करना चाहिए, मतलब उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए कि खाना खाना, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं और वो बेचारा भूखा एनिमल हमारे पीछे पीछे आता है, उसको लगता है कि ये इंसान हमें खाना देगा, ठीक है। तो हमें ऐसा सब काम करना नहीं चाहिए, उन पे पत्थरें फेंकने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। हमें हमेशा बर्ड्स और एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। इफ अगर हम देखते हैं कि कोई बर्ड इंजर्ड हो गया है और नीचे जमीन पे पड़ा है, तो हमें उसको भी ध्यान से पानी वानी पिला के उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करके उसको वापस ठीक करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट हम देखते हैं कोई एनिमल भी है जिसको अगर लग गया है तो हमें उसको भी ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो यू क्लियर अप टिल हियर चैप्टर नंबर 41? Okay, so children, we will meet in the next lecture with our new lesson. Till that, bye bye. Thank you.